अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, इमरान खान के लॉन्ग मार्च से इम्पोर्टेड हुकूमत की टांगें कांप गई हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत बेहद परेशान हो चुकी है, उनकी दौड़ें लग चुकी हैं। इमरान खान क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इमरान खान किस तरह से शहबाज शरीफ की हुकूमत का धड़न तख्ता करने वाले हैं और कितने लाख इमरान खान के साथ लोग निकलेंगे और किस तरह से इमरान खान इस्लामाबाद को, रावलपिंडी को जाम करेंगे और कहां कहां पर इमरान खान लॉन्ग मार्च करेंगे, क्या दिखाएंगे और क्या करेंगे। बहुत सारी कंफ्यूजन है जो इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत के गले पड़ी हुई है। बेहद परेशानी है कि इस्लामाबाद को तो जाम कर रहे हैं, हज़ारों कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं, इस्लामाबाद को एक हफ्ते के लिए सील भी किया जा रहा है और शेल बरसाने के लिए बाकायदा ड्रोन भी खरीद लिए हैं। लेकिन क्या पता इमरान खान इस्लामाबाद की बजाय कहीं और लॉन्ग मार्च कर दें और किसी और जगह पर हज़ारों नहीं लाखों लोगों को लाकर उस जगह को बंद कर दें, जिससे फिर ना हुकूमत चल सके ना ही हुकूमती मामलात आगे बढ़ सकें। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा पेचीदगी है और शहबाज शरीफ की हुकूमत मुसलसल मीटिंग्स कर रही है, मुलाकातें कर रही है, जासूसी करवा रही है। इमरान खान के करीबी लोगों को अप्रोच करने की कोशिश हो रही है कि कहीं उनसे कोई मालूमात मिल जाएं कि किस तरह की लॉन्ग मार्च की प्लानिंग है। लेकिन इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च के हवाले से, शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने के हवाले से जो मामलात हैं उनको अभी तक छुपा कर रखा हुआ है। किसी को कुछ खबर नहीं, यहां तक कि इमरान खान के अपने जो करीबी लोग हैं, चाहे वो असद उमर हों, चाहे वो परवेज़ खटक हों, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हों, चाहे वो शिबली फराज हों, जितने भी उनके करीबी लोग हैं उनमें से किसी को उनके मनसूबा बंदी के बारे में इल्म नहीं है और अभी तक इमरान खान ने उनको बताया नहीं है। बस इमरान खान एक बात कर रहे हैं कि फाइनल कॉल, आखिरी कॉल, ये एक ऐसी आखिरी कॉल है कि जिसके बाद ना पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च की ज़रूरत होगी, ना पाकिस्तान में दोबारा कभी लोगों पर जुल्म होगा। यह फैसला कुन कॉल होगी। इस हवाले से नाज़रीन इकराम, कुछ चीज़ें आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से जो मुलाकात की है उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, वो मैं आपके सामने रख लेता हूँ। आज इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी थे, रिपोर्टर्स थे, उनसे मुलाकात की है, जिसके अंदर इमरान खान ने एक बात तो वाज़ेह की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बददियानत और जानिबदार करार देते हुए कहा कि मैं इस नासूर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर जानिबदार होने की गारंटी न्यूट्रल्स ने दी थी। 100% यकीन है कि मुझे नाअहल करने का मंसूबा बनाया हुआ है। यानी ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिसकी गारंटी न्यूट्रल्स ने, हैंडलर्स ने दी थी, वही शख्स इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहा है। इमरान खान के बकौल वो उन्हें नाअहल करवाना चाहता है। इमरान खान ने जो सहाफ़ियों से मुलाकात है उसमें यह बात भी कही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होकर डर है ऐसा कुछ ना कर दूं कि मुझे जेल भेज दे। चैलेंज करता हूं कि तोशा खाना केस की खुली समाअत की जाए, ज़िमनी इलेक्शन में जितनी भी धांधली कर लें हम ही कामयाब होंगे। इमरान खान ने मुलाकात में बताया कि तहरीक अदम एतमाद के बाद टीवी देख रहा था, ना ही मोबाइल। करप्ट क्रिकेट दौर की ट्रेनिंग है कि मैच हारने के बाद टीवी देखो, ना ही अखबार पढ़ो। बुशरा बीबी ने मुझे मोबाइल पर दिखाया कि कितनी आवाम सड़कों पर है, टीवी पर तो ब्लैकआउट था, सोशल मीडिया पर आवाम देखकर हैरान रह गया। ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान को इख्तिदार से निकाला जा रहा था और लोग इमरान खान की मोहब्बत में सड़कों पर निकले हुए थे। इमरान खान ने मुलाकात में वाज़ेह किया कि असम्बली में किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे, लॉन्ग मार्च ज़्यादा दूर नहीं। इमरान खान ने मुलाकात में कहा कि साइफर को फिर जिंदा करने पर हुकूमत का मशकूर हूं। साइफर में वाज़ेह लिखा है कि इमरान खान को हटाया जाए, साइफर से फ़ायदा उठाने वाले इसकी तहकीकात कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, इसके अलावा इमरान खान से जो मुलाकात हुई है, जिन सहाफ़ियों से उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मसलन जो रिजवान अहमद गिलज़ई हैं, एक्सप्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने लिखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के गैर जानिबदार होने की गारंटी न्यूट्रल्स ने दी थी। ऑडियो लीक से नून लीग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मिली भगत साबित हो चुकी है। मैं इस नासूर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता और मुझे नाअहल करवाने का मंसूबा बनाया हुआ है। इसके अलावा एक और जो अहम बात इमरान खान ने कही कि चैलेंज करता हूं कि सिंध में भी तहरीक इंसाफ जीतेगी, असम्बली में किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। पहले दिन से अपने लोगों को कहा ये डेमोक्रेट्स नहीं क्रिमिनल हैं। मुझे पता है लॉन्ग मार्च रोकने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी प्लानिंग अभी किसी से शेयर नहीं की है।
इसके अलावा अब्बास शब्बीर बोल न्यूज़ से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर रिपोर्टर ने लिखा कि आज मुलाकात में इमरान खान साहब नाकाबिले यकीन हद तक पुरएतमाद दिखाई दिए। ऐसा शख्स जिसको 100% यकीन है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इनको नाअहल करना चाहते हैं, उसके बावजूद इतना इत्मीनान और एतमाद बेवजह नहीं। इमरान खान इस बार बड़ा सरप्राइज देगा। इसके अलावा मुगीस अली जो रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिखा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतने बुरे लगते हैं तो उनसे ज़र मुबादला भी ना लें। EVM रोकने में मरकजी किरदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का था। लॉन्ग मार्च ज़्यादा दूर नहीं, पूरी तैयारी से आ रहे हैं। अवाम का समंदर आएगा जिसे कोई नहीं रोक सकता। चीफ इलेक्शन के कमिश्नर के सामने पेश होकर डर है कि ऐसा कुछ ना कर दूं कि मुझे जेल भेज दिया जाए। इसके अलावा सहाफ़ी साकिब विर्क ने लिखा कि मोनिस इलाही साहब से आज मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि गुजरात के साथ मंडी बहाउद्दीन से भी इलेक्शन लड़ूंगा। टिकट काफ लीग की होगी या PTI की, फैसला भी नहीं किया। पंजाब हुकूमत को कोई खतरा नहीं। लॉन्ग मार्च में इमरान खान का भरपूर साथ देंगे। चौधरी शुजात हुसैन जहनी तौर पर नॉन लीग के खिलाफ हैं, जल्द उनसे मिलने जाऊंगा। यानी ये जो कहा जा रहा है कि पंजाब में इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है, परवेज़ इलाही डबल गेम कर रहे हैं और परवेज़ इलाही इमरान खान से हाथ कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये खामखा की ये फुलझड़ियाँ हैं जो कि एक तरह से इनको झाड़ा जा रहा है। लेकिन जो मुनिस इलाही हैं वो इस बात पर कायम हैं कि आज 5 मिनट के अंदर हम पंजाब हुकूमत, पंजाब असम्बली तोड़ सकते हैं। और चौधरी शुजात हुसैन को जो वर्गलाया जा रहा था वो भी अब नून लीग के खिलाफ हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि सामने आ रही है। तो यूं नाज़रीन किराम, अब जो इमरान खान की तैयारी है और जो इमरान खान का एतमाद है वो पहले से ज़्यादा वो बड़ा हुआ है। और आप देखेंगे कि इमरान खान जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं कि ये वो लॉन्ग मार्च होगा जो पाकिस्तान की तारीख और किस्मत बदलेगा। और सबसे बढ़कर अगर ये लॉन्ग मार्च इमरान खान का इतना ख़तरनाक ना होता तो टांगें ना कांपती, दौड़ें ना लगती और आज शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीखो पुकार ना कर रहे होते। इसका मतलब ये है कि राना सनाउल्लाह और उनके लोगों को अब पता चलने वाला है। और जिस तरह से परवेज़ इलाही ने कहा कि अगर लॉन्ग मार्च शुरू हो गया तो फिर शहबाज शरीफ और उनके लोगों को मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। लोग इस कदर बिफरे हुए हैं। अब नाज़रीन किराम, कुछ दीगर खबरें आपके सामने मैं रखने लगा हूं। एक इंतहाई अहम खबर सबसे पहले जो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से सामने आई है वो नाज़रीन किराम मैं आपके सामने रखने लगा हूं कि पाकिस्तान की मईशत का क्या बुरा हाल कर दिया है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने। इस वक्त नाज़रीन किराम मेरे सामने ये एक आज ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट जारी हुई है वर्ल्ड बैंक की, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से 10 अरब डॉलर से 40 अरब डॉलर नुकसानात का तखमीना लगाया गया है। महंगाई और गुर्बत में नुमाया इजाफा हुआ है। मज़ीद 4% आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे चली गई है। और इसके अलावा इस साल महंगाई 23% से भी ज़ायद हो रही है और GDP ग्रोथ कम होकर 2% पर आ गई है, जिसका मतलब यह है कि इमरान खान के दौर में GDP ग्रोथ 6% थी तकरीबन। और वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट के मुताबिक जो वर्ल्ड बैंक का IMF प्रोग्राम के तहत हंगामी मुआशी इस्लाहात पर जोर दिया गया है। इस साल हुकूमती अखराजात, करंट अकाउंट और माली खसारे में इजाफे का खदशा है। टैक्स रेवेन्यू में भी कोई पेशगोई नहीं है कि मजीद बढ़े या कम होगा। वर्ल्ड बैंक आने वाले महीनों में 2 अरब डॉलर फराहम करेगा। मजीद हंगामी इमदाद का भी वादा किया गया है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो -1 में चली गई है, जबकि पिछले साल वो +4.4 थी। और इसी तरह से इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो भी नाज़रीन किराम 7.2% से कम होकर 2.3% पर आ गई है। और जो सर्विसेज की मद में जो पाकिस्तान ग्रोथ कर रहा था 2022 में 6.2 थी और अब वो 3.2, यानी मईशत पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ हुकूमत आने के बाद नीचे जा रही है। और एक और जो बड़ी डेवलपमेंट और ख़बर है वो ये है नाज़रीन किराम कि पाकिस्तान में जो सनतें हैं वो बंद हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सनती इनकलाब था इमरान खान के दौर में जो आया था वो बंद हो गया है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर्स में जो हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स थी वो 9.4 बिलियन डॉलर की थी। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के अंदर 1600 से ज़ायद टेक्सटाइल यूनिट्स और मिलें बंद हो गई हैं, जिसका मतलब यह है कि 50 लाख से ज़ायद ख़ानदान मुतासर हो रहे हैं। 50 लाख लोग नौकरियों से निकाल दिए गए हैं और इसका बराह रास्त असर 2 करोड़ से भी ज़ायद लोगों पर पड़ेगा। और आप जानते हैं उनके लिए मुश्किलात ये होंगी कि अब लोग अपने घर नहीं चला सकेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर बराह रास्त इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद जो तबाही है उसका खमियाजा आज कौम भुगत रही है। अगले 10 साल तक पाकिस्तान इस खसारे से नहीं निकल सकेगा। 6 माह में शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनके सहूलतकारों ने और उनको लाने वालों ने
वो पाकिस्तान के 25 अरब डॉलर से भी ज़ायद बर्बाद कर दिए हैं। मसनूई तौर पर इसहाक डार रोज़ाना डॉलर को नीचे लाकर खुशियां तो मना रहे हैं, लेकिन लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है और लोग परेशानी से दो चार हैं और लोग दो वक्त खाने की रोटी को भी तरस रहे हैं। यह वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की खबरें जानने के लिए, मालूमात देखने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे फॉलो कर लें, लाइक कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।